अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री शङ्कराय नमः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। नारायण। 24वें परिच्छेद का पाठ करते हैं। तर्ह्यात्मा कः सच्चिदानन्दस्वरूपः सत् किं कालत्रयेऽपि यत्तिष्ठति तत्सत् चित् किं साधनान्तरनैरपेक्षेण स्वयं प्रकाशमानतयेतरपदार्थावभासकम् यत् तच्चित् आनन्दः कः सुखस्वरूपः एवं सच्चिदानन्दस्वरूपम् स्वात्मानं विजानीयात्। तो हम लोगों ने अवस्थात्रय, कारण और तीनों शरीरों को, तीनों अवस्थाओं को और पंच कोशों को थोड़ा विवरण से देखा। भगवान भाष्यकार ने जो लक्षण बनाए हैं, किंचित हम लोग आनंदमय कोश पर ये विचार कर रहे थे कि जब स्वस्वरूप का अज्ञान हो और वह सुख स्वरूप हो, तो ऐसी अवस्था को, ऐसे वृत्ति को कहते हैं आनंदमय कोश। जब भी यह वर्णन आए, ये स्थूल शरीर है, यह कारण शरीर है, यह अवस्था है, यह कोश है, तो जैसे कोश है तो कोश का दृष्टांत जो प्राप्त है
वो ये है कि जैसे म्यान में तलवार रखी जाती है उसी तरह से कोश है जिसमें ये वृत्ति रखी जाती है। तो ऐसा संबंध बना के चिंतन नहीं करना। दृष्टांत जो दिया जाता है उसका साम्यांश लिया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी दृष्टांत जब दिया जाता है तो उसके साम्यांश का ग्रहण किया जाता है। जैसे कहते हैं उनकी बुद्धि कैसी है, बोले सूर्य के समान तेजस्वी है। अब दृष्टांत हो गया। तो अब दृष्टांत का क्या साम्यांश लेना है? जैसे सूर्य सबको प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही उनकी बुद्धि जिस विषय को ग्रहण करती है उसके अर्थ को प्रकाशित कर देती है। तब कहेंगे उनकी बुद्धि कैसी है? भगवान सूर्य के जैसी है। तो साम्यांश क्या हुआ? प्रकाशकत्व का। ठीक है। अब अगर हम दृष्टांत में ये लेने लगे कि उनकी बुद्धि में कितनी गर्मी है, कितनी गोलाई है, ठीक है, तो ये विषमांश हो गया। हमेशा दृष्टांत में क्या ढूंढा जाता है? साम्यांश, और दृष्टांत को छोड़ दिया जाता है। तभी सही प्रमा बनती है, सही समझ बनती है सिद्धांत की। अब यहाँ पर जो कोश कहा गया, आनंदमय कोश, तो यहाँ कोश से क्या साम्यांश लेना है कि जैसे कोश किसी वस्तु को ढक देता है, बस इसी तरह से ये कौन सी वृत्ति है जो आत्मा को ढक देती है? तो ढकने के कारण इसको क्या संज्ञा प्राप्त है? कोश। ऐसा नहीं है कि अंदर ढूंढने जाओगे तो एक आनंद में पिटारी मिलेगी और उस पिटारी के अंदर स्वरूप का ज्ञान मिलेगा। ऐसी कल्पना नहीं करना। साम्यांश ये है कि तलवार जैसे म्यान को ढकती है, उसी तरह से एक हमारे अंदर वृत्ति है। अनेकों जो वृत्तियां हैं ना, उन्हीं का ये विश्लेषण है। पूरा का पूरा विश्लेषण क्या है? वृत्तियों के विषय भेद से, बस। और कोई कल्पना मत करना। जागृत अवस्था क्या है? एक वृत्ति विशेष का नाम है। जिस समय हमारे इंद्रिय बहिर्गोलकों के माध्यम से विषय का ज्ञान प्राप्त कर रही हो, उस अवस्था का नाम है जागृत अवस्था। तो क्या है? एक वृत्ति विशेष का वर्णन है। जिस समय हमारा मन बाह्य इंद्रियों की सहायता लेकर के, गोलकों की सहायता लेकर के विषयाकार हो रहा हो, उस अवस्था का नाम है जागृत अवस्था। तो जितनी अवस्थाएं हैं, जितने शरीर हैं और जितने कोश हैं, वो क्या हो गए? एक एक वृत्ति हो गए। तो पहचानना क्या है कि किस शरीर में या किस कोश में कौन सी वृत्ति बन रही है, बस। बाकी सब भूल जाना, तलवार भूल जाना, म्यान भूल जाना, सूर्य को भूल जाना, सारे दृष्टांतों के स्वरूप को भूल जाना, नहीं तो कल्पनाएं होती रहती हैं। वृत्ति कौन सी बन रही है और वह वृत्ति बताए हुए लक्षण के अनुसार बन जाए, उस समय उसकी वो संज्ञा पड़ जाएगी। बस इतना ही है। पूरे लौकिक व्यवहार, वैदिक व्यवहार, उपासना, ब्रह्म ज्ञान, सभी की एक यही प्रक्रिया है कि हमारी वृत्ति का लक्षण क्या है, बस, और कुछ नहीं। उसी को अनेकों दृष्टांतों से उस वृत्ति के स्वरूप को समझाया जाता है। तो अब इस दृष्टि से देखो, आनंदमय कोश क्या हुआ? एक ऐसी वृत्ति, वृत्ति माने समझ रहे हो ना, वृत्ति माने थॉट,
प्रत्यय, विचार, उसको कहते हैं वृत्ति। वृत्ति माने वर्तन भी होता है, व्यापार को भी क्या बोलते हैं? वृत्ति। जैसे बोलते हैं ना उनकी जीविका माने उनकी वृत्ति क्या है, कहेंगे व्यापार वृत्ति है ना। इस तरह से वृत्ति माने व्यापार होता है, वर्तन, और वह वर्तन विचार के रूप में, प्रत्यय के रूप में प्राप्त होता है। दो शब्द पकड़ लेना, एक है प्रत्यय। प्रत्यय माने होता है बिल्कुल थॉट का अनुवाद है क्या? प्रत्यय। विचार जो मन में एक उठता है उसकी संस्कृत में संज्ञा क्या है? प्रत्यय। ठीक है। और उसी के वर्तन को, उसी प्रत्यय के वर्तन के स्वरूप को बोलते हैं वृत्ति। ठीक है, इतना स्पष्ट है। जैसे घट है, घटक ज्ञान हो रहा है, तो घटक ज्ञान में क्या होता है? वृत्ति क्या बनती है? घटाकार। तो हमारे मन का घट के आकार का हो जाना, यह हो गया प्रत्यय, और उसका घटक ज्ञान हो रहा है, ये उस प्रत्यय की हो गई वृत्ति। वो वृत्ति क्या कर, वो प्रत्यय क्या करा रहा है? घट का ज्ञान करा रहा है। पर ये दो शब्द बिल्कुल इसी अर्थ में बुद्धि में स्थापित कर लो, प्रत्यय और वृत्ति। तो एक अर्थी भी मान सकते हो। तो आनंदमय कोश माने क्या? कौन सी प्रत्यय विशेष, वृत्ति विशेष? बोले जिस समय स्वस्वरूप का क्या हो? अज्ञान, और सुख रूपता भी होवे, ऐसी वृत्ति को क्या कहेंगे? आनंदमय कोश कहेंगे। बस हो गया लक्षण इसका। वह अवस्था जब अपने स्वरूप का अज्ञान होवे और वह सुख रूप होवे, उसको बोल देंगे आनंदमय कोश। अब यहाँ जब हम स्वस्वरूप का अज्ञान लेंगे, अर्थ आत्मा का अज्ञान, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अज्ञान। यथार्थ स्वरूप क्या है? सच्चित और आनंद, वह भी बताने वाले हैं। तो जो आत्मा का सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका क्या हुआ? अज्ञान। अब ये अर्थ ले रहे हैं, उसका हो गया अज्ञान, और अनुभव कैसा हो रहा है? सुख रूप हो रहा है। तो अब देखना, यह आनंदमय कोश जागृत में भी उपलब्ध मिलेगा, स्वप्न में भी मिलेगा, और सुषुप्ति में भी, तीनों अवस्थाओं में मिलेगा ये। जैसे जागृत अवस्था है, हाँ, स्वस्वरूप का अज्ञान है कि नहीं? पक्का है? कोई नहीं बोला कि नहीं है? है? अच्छा। अरे मैंने तो सोचा था चंद्र ग्रहण में जो जप हुआ है अज्ञान भाग गया होगा। वो वहीं का वहीं है। अच्छा, तो स्वस्वरूप का अज्ञान है, माने हम आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को अभी जानते नहीं। पहला लक्षण घट गया। दूसरा, प्रिय मोद और प्रमोद रूप सुख, ये तीनों सुख रूप है ना, प्रिय भी, मोद भी और प्रमोद। तो प्रिय, मोद और प्रमोद माने सुख रूप वृत्ति है और स्वरूप का अज्ञान है। ये किसका लक्षण हो गया? आनंदमय कोश का। तो मान लो मैं जागृत अवस्था में किसी प्रिय का अनुभव कर रहा हूँ, तो प्रिय का अनुभव करना नेत्रादि इंद्रियों से, ये हो गई जागृत अवस्था, और वह सुख रूप है और स्वरूप के अज्ञान से भरी हुई है। तो आनंदमय कोश का लक्षण गया कि नहीं गया? इस तरह से आनंदमय कोश तीनों अवस्थाओं में विहार करता है। ठीक। अब इसमें मजेदार बात निकल के सामने आती है। स्वस्वरूप का अज्ञान तो हो, लेकिन वृत्ति में ना प्रियता हो, ना मोद हो, ना प्रमोद हो, तो किसका लक्षण घटेगा? फिर वो हो जाएगा दुख रूप। अब वो आनंदमय कोश का लक्षण नहीं घटेगा।
स्वस्वरूप का अज्ञान होने पर भी जब दुख की प्रतीति हो रही होगी तो वो आनंदमय कोश का लक्षण स्लिप कर गया वहां से। तो जागृत आदि अवस्थाओं में क्या होता है? बोले भैया जो पुण्यात्मा लोग हैं उनके चित्त में सुख वृत्ति ज़्यादा विहार करती है, और जो पापात्मा हैं उनके हृदय में दुख वृत्ति ज़्यादा विहार करती है। जो उभय आत्मा हैं, किंचित पापी और किंचित पुण्यात्मा, तो उनके हृदय में कभी सुख और कभी दुख विहार करता है। तो प्रिय मोद और प्रमोद की जो वृत्ति है वो किसके अनुसार बनेगी? प्रारब्ध के अनुसार, जागृत और स्वप्न में। इस तरह से यह हमारा कार्यकरण संघात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का समुच्चय अपना काम करता है। अब हर मनुष्य और जो जीव है उसकी क्या क्या प्रयास रहता है? स्वरूप का अज्ञान होए तो होए, बना है तो बना रहे, उधर ध्यान नहीं है। हमारे वृत्ति में क्या घटना चाहिए? प्रिय मोद और प्रमोद, बस यह निरंतर एक प्रयास बना रहता है। लेकिन जब प्रारब्ध का उदय होगा, मान लीजिए किसी पाप कर्म का फल उदित हो गया अच्छा, तो क्या होगा कि यथावत सब कुछ होने पर भी चित्त में विषाद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब विषाद आने से प्रिय मोद और प्रमोद क्या हो गए? गायब हो गए। और ऐसा दिन भर होता है कि किसी ने आपको इरिटेट कर दिया, झुंझला गए आप, प्रिय मोद प्रमोद गायब हो गया। तो ये क्या हो गया? उतनी देर किसका फल प्रकट हो रहा है? पाप का। हमारे वो पुण्य और पाप तो भरे हुए हैं, तो वो प्रकट होते रहते हैं। तो कभी प्रिय मोद प्रमोद के रूप में आते रहते हैं और फिर कभी विषाद और खिन्नता के रूप में आते रहते हैं। ये कहानी जीवन भर चलती रहती है। अच्छा, अभी इसका विस्तार नहीं करते हम लोग। आनंदमय कोश का ये लक्षण बन गया। फिर यही एतत् कोश पंचकम च मदीयम शरीरम आदि, यह जो पंच कोश का समूह है, यह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय के रूप में मदीयत्वेन एव ज्ञायते, यह मेरा है ऐसा करके जाना जाता है। यहाँ थोड़ा व्याकरण का सहारा लेके इस वाक्य को समझना। जैसे मैं कर्म करता हूँ तो क्या होगा? अहम करोमि, मैं करता हूँ, ठीक है। मेरे द्वारा किया जाता है, ये हो गया मया कृतम। तो व्याकरण में क्या हो गया? ये कर्मवाच्य प्रयोग बोलते हैं। एक कर्तृवाच्य प्रयोग होता है, एक कर्मवाच्य प्रयोग होता है, एक भाववाच्य प्रयोग होता है। जैसे सह अस्ति, वह है, ये भाववाच्य प्रयोग है, ना इसमें करता है और ना कर्म दिखाई दे रहा है। सह अस्ति, वह है, ये भाववाच्य प्रयोग हो गया, ठीक है। मैं करता हूँ, ये कर्मवाच्य कर्तृवाच्य, और मेरे द्वारा किया जाता है, यह कर्मवाच्य प्रयोग। यहाँ कौन सा प्रयोग हो रहा है? कर्मवाच्य। ज्ञायते, जाना जाता है। बोले किसके द्वारा जाना जाता है? मेरे द्वारा। तो ये जो मेरे द्वारा जाना जाता है, यहाँ जो लोग विवेकी भी, जो विवेकी लोग हैं, उनके द्वारा ये जाना जाता है क्या? ये मेरा अन्नमय कोश है, ये मेरा प्राणमय कोश है। तो अविवेकियों के द्वारा क्या जाना जाएगा?
मैं ही अन्नमय कोश हूँ, मैं ही प्राणमय कोश हूँ। यह ज्ञान होगा अविवेकियों को, जिन्होंने पृथक पृथक नहीं किया। जो विवेकी होंगे वो ये नहीं कहेंगे कि मैं अन्नमय कोश हूँ, मैं शरीर हूँ ना, यह मेरा अन्नमय कोश है जो मेरे द्वारा जाना जाता है। तो यहाँ भाष्यकार भगवान पद का प्रयोग किए कर्मवाच्य में। विवेक भी ज्ञायते क्या एतत् कोश पंचकम। इन 5 कोशों को विवेकियों के द्वारा इस प्रकार जाना जाता है कि ये मेरे हैं। बोले इससे अंतर क्या पड़ा? बोले इससे अंतर ये पड़ा कि जैसे कटक और कुंडल, कटक माने कंकण, हाथ में पहनने वाला कंगन, और कुंडल और ग्रह आदि जैसे जाने जाते हैं, तद यथा यह पंचकोश भी स्वस्मात् भिन्नम ज्ञायते, अपने से भिन्न जाने जाते हैं। किसके द्वारा? विवेकी भी। इसलिए यहाँ ज्ञायते पद का प्रयोग किया गया है। माने भाष्यकार ये चाहते हैं कि इन पंचकोशों को हम कैसे जाने? मेरे द्वारा जाने जाते हैं। कर्मवाच्य में जाने, कर्तृवाच्य में न जाने। तो इससे यह विवेक सिद्ध ज्ञान है। तो यहाँ एक व्याप्ति बनेगी। यत्र यत्र मदीयत्वम तत्र तत्र भिन्नत्वम। जहाँ जहाँ मदीयत्व है, मदीयत्व माने मेरापना है, वहाँ पर क्या है? भिन्नता है। थोड़े थोड़े संस्कार डालते चलो। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि वह्निः, ये बहुत सुना होगा। जिसने न्याय नहीं भी पढ़ा है उसने भी ये वाक्य तो सुना ही है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, उलट नहीं सकते। यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः, ये नहीं बनेगा, ये व्याप्ति गलत हो जाएगी। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। अच्छा, तो धूम जो है वो व्याप्य हो गया और अग्नि क्या हो गई? व्यापक हो गई। जहाँ जहाँ व्याप्य रहेगा वहाँ वहाँ व्यापक रहेगा। ठीक। अच्छा, उलट दो, जहाँ जहाँ व्यापक रहेगा वहाँ वहाँ व्याप्य रहेगा? जरूरी नहीं है। कहीं ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो जाए, मान लो रसोईशाला में गैस चल रही है, अब वहाँ कहाँ धुआं है? अग्नि तो है। तो अग्नि हो तो धुआं हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, उसमें अग्नि है, विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ प्रकट नहीं है, अनेत्र गोचर नहीं है, तो उसको बोलेंगे कार्य सिद्ध है। क्योंकि उसमें रखा हुआ पदार्थ गर्म हो जाता है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि वहाँ पर अग्नि थी, कार्यानुमेय है वहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो, जो व्याप्य हैं वो जहाँ होगा वहाँ व्यापक जरूर होगा। तो यत्र यत्र मदीयत्वम, जहाँ जहाँ मेरा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? तत्र तत्र भिन्नत्वम, वहाँ भिन्नता जरूर होनी चाहिए। बोले ठीक है, नियम बना लिया। तो इस नियम से सिद्ध क्या करना चाहते हो? बोले जहाँ आपने मदीयत्वम लगाया वहाँ भिन्नत्व का ज्ञान होना चाहिए। जहाँ आपने मेरा लगा दिया वहाँ साथ ही क्या ज्ञान होना चाहिए? भिन्नत्व का। तो यह मेरा घर है तो मैं घर से भिन्न हूँ कि नहीं? यह मेरा स्वर्णाभूषण है तो मैं उससे भिन्न हूँ कि नहीं? ये व्याप्ति लगाना, यत्र यत्र मदीयत्वम,
जहाँ जहाँ मेरा लगाओगे वहाँ वहाँ क्या ज्ञान होना चाहिए? भिन्नत्व का। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ कोई मूर्खता चल रही है, कोई अज्ञान छाया हुआ है जो ये ज्ञान नहीं होने दे रहा है। तो इसी तरह से जब हमको ये ज्ञान हुआ कि ये मेरा शरीर, ठीक, तो क्या साथ ही साथ क्या ज्ञान होना चाहिए? अहम शरीरात भिन्न, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये ज्ञान तुरंत होना चाहिए। ठीक है, बोले इस ज्ञान का लाभ क्या है? बोले बड़ा मंगलमय लाभ है। ठीक है ना? ये मेरी खांसी है कि मैं खांस रहा हूं? अब मदीयत तो लगाना पड़ेगा ना, ये मेरी खांसी है। ठीक है तो इसका मतलब मैं क्या हुआ? खांसी से भिन्न होना ज्ञान होना चाहिए ना। अगर यह ज्ञान होगा तो खांसी से होने वाली जो दुख वृत्ति वो जन्म लेगी? नहीं लेनी चाहिए। ये कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है भिन्नम वाला। ठीक, यह मेरा शरीर है, स्वस्थ है, स्वस्थ हो गया, अच्छा मैं स्वस्थ हूँ, ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं? ये गलत ज्ञान है कि सही ज्ञान है? पक्का गलत ज्ञान है। क्यों? मदीयत्व का ज्ञान जहाँ होवेगा वहाँ भिन्नत्व का ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो यही अभ्यास करने होते हैं खूब। अच्छा, मेरे शरीर में रोग था तो मेरा शरीर रोगी था, मेरे शरीर में रोग का निवारण हो गया तो क्या हो गया? यह शरीर निरोगी हो गया। यहाँ तक तो बात ठीक है। अनुभूति क्या होती है? मैं बीमार था और अब मैं स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया, बड़ी प्रसन्नता हो गई। अरे भाई, इतने बढ़िया डॉक्टर साहब हैं कि एक गोली में ठीक कर दिए। ठीक, तो यह जो सुख वृत्ति जन्म ले रही है और दुख वृत्ति जन्म ले रही है, यह विचार सिद्ध नहीं है, विवेक सिद्ध नहीं है। अब ये चाहे जब किसी को अनुभव में समझ में आए, सत्य यही है, ना ये किसी युक्ति से कटेगा और श्रुति तो पहले से ही कह रही है ना, सच्चिदानंदोस्मि, ये तो पहले से ही बोल रही है। इसलिए यहाँ पर जो भाषा बदल दी भाष्यकार ने, ज्ञायते डाल के पूरे परिच्छेद का स्वर बदल दिया और निष्पत्ति देखे दे रहे हैं ना, स्वस्मात् भिन्नम, अपने से भिन्न है, इसलिए ज्ञायते डाला है। तो यहाँ ये व्याप्ति से यह ज्ञान होवेगा। चलो थोड़ी झकर झकर करते 2 मिनट। जो ज्ञान अनुमान सिद्ध है, ठीक, तो मैं सुखी हूँ, यह ज्ञान अनुमान सिद्ध है कि यह प्रत्यक्ष है? अंतः प्रत्यक्ष है। मैं सुखी हूँ, ये ज्ञान तो क्या है? अंतः प्रत्यक्ष। प्राप्त किससे हो रहा है? अनुमान से। क्यों? आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, लेकिन अनुभव तो हो रहा है, सुख काल में सुख का, दुख काल में। तो ये अनुमान से सिद्ध ज्ञान है कि प्रत्यक्ष ज्ञान है? मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ तो अंतः प्रत्यक्ष ही माना जाता है ना। इसको तो न्यायिकों ने भी नहीं मना किया, साक्षात सन्निकर्ष से वृत्ति के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ सिद्ध क्या हो रहा है कि भाई मेरा शरीर है, ये ज्ञान हुआ। अनुमान के अनुसार यत्र यत्र मदीयत्वम तत्र तत्र भिन्नत्वम, तो मैं शरीर से भिन्न हो गया। अब शरीर से जब मैं भिन्न हो गया तो मैं सुखी हूँ, यह ज्ञान कहाँ से आ गया? ज्ञान होना चाहिए शरीर सुखी है,
मैं कहाँ से सुखी हो गया। और यहीं पे कुछ क्या हो रहा है, घालमेल हो रहा है। तत्व विवेक की प्रक्रिया में क्या करना है, सबको अलग अलग धरना है, सबको यथास्थान अलग अलग बिठाते चले जाओ, यही तत्व विवेक की प्रक्रिया है। तो नारायण ये स्वस्मात् भिन्नम हो गया। और ठीक देखो, जो स्वस्मात् भिन्नम ज्ञान नहीं है उसका वर्णन करते, तथा मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। आत्मा मदीयत्वेन ज्ञातम न भवति। आत्मा जो है उसमें मदीयत तो नहीं है, वो मेरा करके मालूम नहीं पड़ेगी। तो वो उसका ज्ञान कैसे होगा, अहम रूप से होगा। तो जीवन में कुछ ज्ञान हैं जो अहम रूप से हैं और कुछ ज्ञान हैं जो इदम रूप से हैं। ठीक है, दोनों को पृथक पृथक करते चले जाना है। तो अस्तु यहाँ पर आनंदमय कोश का प्रकरण चल रहा है, उसके संदर्भ में भाष्यकार भगवान ने इतने लक्षण दे दिए। तो ये हो गए सभी कार्यकरण संघात के लक्षण। मैं फिर दोहराता हूँ, एक एक वृत्ति विशेष का नाम एक एक अवस्था शरीर है। ठीक है, इसको बिल्कुल संभाल के रखना। विज्ञानमय कोश क्या है, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय पंचक मिल के बने क्या, विज्ञान में शरीर। अब अगर इसको ऐसे समझोगे, क्या ये रही 5 ज्ञानेंद्रियां, ये रही बुद्धि, और इन दोनों को क्या किया, मिला दिया, मिल के क्या बन गया, विज्ञान में शरीर। समझ में क्या आया, कहाँ मिला, ये कहाँ मिला? ये कोई 2 पदार्थ हैं क्या जो आपस में मिलेंगे? नहीं ना भाई, दूध और पानी की तरह तो है नहीं कि दूध में पानी को मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ इसका बोध कैसे होगा? बोले भाई, जब संकल्प विकल्प पर हमारी प्रतिक्रिया वाली वृत्ति पैदा हुई, उसका नाम है विज्ञानमय कोश। बात खत्म है। विवरण में इतना समझाया जा रहा है, फलितार्थ क्या है? जब हम संकल्प विकल्प जो उठ रहे हैं, उठे हैं, उनमें जब निश्चयात्मिका वृत्ति बनती है, उस वृत्ति विशेष का नाम क्या है, विज्ञानमय कोश। बस कभी दिन भर ध्यान से देखना, ये सारे फंक्शनल रहते हैं। जागृत अवस्था में जागृत वाले, स्वप्ना में स्वप्न वाले, और सुषुप्ति में सुषुप्ति के घटक बिल्कुल क्रियाशील रहते हैं, वर्तन करते रहते हैं, और हमारे अंतःकरण में वृत्ति बन बन के स्फुरित होते रहते हैं। तो इस तरह से यह 5 कोशों का वर्णन पूरा हो जाता है। 3 शरीर, 3 अवस्थाएं और 5 कोश। इतना वर्णन करके अब कहते हैं, तरही आत्मा कहा। तरही माने तब तो। अरे भाई, तब तो ये बताओ कि आत्मा कौन है? बोले आत्मा का सीधा क्यों नहीं पूछ रहे हो? बोले सबका तो आपने वर्णन कर दिया और उसको बोल दिया कि ये सब आत्मा नहीं है, इसके अलावा तो हम और कोई चीज जानते ही नहीं। जानते हो तो बताओ। 3 अवस्था, 3 शरीर, 5 कोश और अनुभव में आने वाला जगत, इसके अलावा क्या जानते हैं हम? तो इसीलिए तरही आत्मा का, तब तो ये बताओ आत्मा क्या है। ठीक है ना। एक क्लासरूम में घुसे और बोले देवदत्त को ढूंढना है। तो वहाँ यज्ञदत्त बैठे हैं, सोमदत्त बैठे हैं, हरिदत्त बैठे हैं,
बहुत से विद्यार्थी बैठे, तो बताने वाले ने क्या कहा, ये हरिदत्त हैं, ये सोमदत्त हैं, ये यज्ञदत्त हैं, ये ज्ञानदत्त हैं, ठीक है, और सब पूरा कर दिया। तो पूछने वाला वो क्या पूछेगा, अरे भैया तब तो ये बताओ देवदत्त कौन है, क्योंकि ढूंढ किसको रहे थे, देवदत्त को। देवदत्त को आपने बताया ही नहीं, आपने वो बता दिया जो देवदत्त नहीं है। बोले इसलिए बताया, सीधा भी तो बता सकते थे, अरे भाई वो जो कोने में बैठा है, ठीक है, उसका नाम है देवदत्त, बात खत्म हो जानी थी। लेकिन ये प्रक्रिया क्यों नहीं बताई गई, क्योंकि आत्मा कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो किसी कोने में इनसे हट के बैठी हो। नहीं सीधे सीधे बता देते, ये रही आत्मा। इसलिए प्रश्न उठाते तरही, अरे आपने सब तो बता दिया, अब मूल बात तो बताई नहीं कि आत्मा क्या है। बोले अब बताने जा रहे हैं। तरही आत्मा कह, बोले सच्चिदानंद स्वरूप, सत्स्वरूप यह, चित स्वरूप यह, आनंद स्वरूप यह सह आत्मा। जो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, उसका नाम है आत्मा। अब ध्यान रखना, लक्षण बनाते समय इनमें से कोई भी लक्षण इन कोश अवस्था शरीर आदि में जाना नहीं चाहिए। अगर इनमें से कोई भी लक्षण इसमें चला गया तो वो आत्मा का लक्षण रहेगा नहीं। अब उसको पृथक करके बताना शुरू करते हैं। सत किम, सत किसको कहते हैं, सत क्या है। बोले कालत्रयेपि यत् तिष्ठति तत्सत्, जो तीनों कालों में रहता है, वर्तन करता है, तीनों कालों में जो रहता है, वर्तन करता है, उसका नाम पड़ेगा क्या, सत। अब जना यह लक्षण कहीं और लगा के पहले बताओ। जहां जहां ये लक्षण नहीं लगेगा उसको हटाते जाओ। स्थूल शरीर में घटेगा, पक्का नहीं घटेगा। सूक्ष्म शरीर में घटेगा, सोच के बोलो, सूक्ष्म शरीर में घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। स्थूल शरीर है, तीनों काल में नहीं रहता, पक्का। आज से 10, 20, 50 साल जिसका जितना हो हिसाब किताब, उससे पहले ये नहीं था। आगे वाला आशीष जी से पूछ लेना, उसके बाद कब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों काल में नहीं, ये लक्षण स्थूल शरीर में नहीं गया, ठीक है ना। सूक्ष्म शरीर जो है वो मरता है, कभी मरता है। हाँ, मैं सिर्फ ये अंतर करना चाहता था, जो जीव है और सूक्ष्म शरीर, इसमें अंतर करके चलना। सूक्ष्म शरीर की परिभाषा करते समय इसीलिए भाष्यकार भगवान ने कहा है कर्मजन्यम, उसको पैदा किया है। किसको, सूक्ष्म शरीर को। जीव को पैदा नहीं करते, जीव को पैदा नहीं करते। सूक्ष्म शरीर क्योंकि पैदा हुआ है और ज्ञान होने के बाद ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए यह लक्षण सूक्ष्म शरीर में भी गया नहीं, कारण शरीर में जाएगा, कारण शरीर में भी ये लक्षण नहीं जाएगा, ठीक है। कौन सा लक्षण इसमें जाएगा, कौन सा नहीं, यह अनादि होने के कारण, ठीक है, प्राग भाव नहीं है इसका, लेकिन ज्ञान होने के कारण प्रध्वंसा भाव है। तो ये पहले तो था,
आज भी है लेकिन आगे नहीं रहेगा, इसलिए लक्षण नहीं जाएगा। अब इसको इस तरह से पृथक कर लो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब अनित्य हैं। इनका अभिमानी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इनका अभिमानी कौन है? जीव। जीव में सत का लक्षण जाता है, जाता है कि नहीं जाता? पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। गीता में भगवान कहते ही है, जीव न पैदा होता है और न मरता है। तो सत का लक्षण जीव में भी चला गया कि नहीं चला गया? किसी एक में भी चला गया तो लक्षण गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सत लक्षण अब दो जगह जा रहा है, जीव में जा रहा है और आत्मा में जा रहा है। और अगर दोनों को एक कर दे तो, है ना, ना, ऐसे एक नहीं होगा। जीव एव आत्मा, आत्मा एव जीव, ये ऐक्य है। जीव आत्मा नहीं बनेगा, ठीक है, जीव की आत्मा ए भी नहीं बनेगा। जीव एव आत्मा और आत्मा एव जीव। जब दोनों में अभेद होगा तो ये लक्षण सत का चला जाएगा कि नहीं? बोले अच्छा अभेद ना करें, अलग अलग रखें, तो बोले इसके साथ भी वही होगा। अगर आप जीव को अलग और आत्मा को अलग रखते हो तो ज्ञान होने पर जीव क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो भविष्य काल में रहेगा। केवल जीव में ये लक्षण घटाओगे सत का, नहीं घटेगा, आत्मा में ही ये लक्षण घटेगा। तो अब करना क्या है? जीव को ही क्या समझना है? आत्मा, और आत्मा को ही जीव। इन दोनों में ऐक्य समझना है और इसी का नाम है ब्रह्म विद्या, इसी का नाम है ब्रह्म बोध। चलो अब पंक्ति से भी थोड़ा और विस्तार कर लो। तीनों काल में जो रहता है, यद्यपि ये बड़ी प्रारंभिक परिभाषाएं हैं, ठीक है, तीनों काल में जो रहता है उसको बोलते हैं आत्मा। सत माने होता क्या है? सत माने होता है अस्तित्व की अनुभूति। विषय थोड़ा सूक्ष्म है तो बारीकी से पकड़ना, बुद्धि को थोड़ा सावधान रखना। सत माने होता है अस्तित्व। सत माने अस्तित्व होता है। और सत्ता, सत्ता माने सत नहीं होता, उसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, सत मात्र क्या है? इसीलिए शब्द लगेगा सन मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र। तो सत जो है वो अस्थि को बोलते हैं, अस्थि को सत बोलते हैं। कोई वस्तु है, अब यह जो उसमें है यह उस वस्तु का धर्म है या वस्तु का धर्म नहीं है? जैसे ये ग्रंथ है, इसमें है लग रहा है ना, ग्रंथ है। ये जो है अस्तित्व है, इस ग्रंथ का धर्म है क्या? किसका है? सत्ता है। इसका मतलब यह ग्रंथ है, इसकी अनुभूति हमको किसके कारण हो रही है? सत्ता के कारण, सत के कारण, ना कि ग्रंथ के कारण। आए पकड़ में कि नहीं? यह ग्रंथ है, इसके होने की अनुभूति में हेतु क्या है? यह ग्रंथ है कि सत्ता है? ग्रंथ तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ग्रंथ है और 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद क्या रहेगा? ये ग्रंथ
नहीं है, तो फिर सत्ता नष्ट हो गई ना। तो सत का लक्षण ग्रंथ पे आश्रित होगा तो बनेगा, कालत्रय भी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो बड़ी आश्चर्यजनक ये रहस्य हैं। ग्रंथ अपने होने की अनुभूति इसलिए करा पा रहा है क्योंकि सत्ता है। सत्ता नहीं होती, बौद्धों की तरह अगर शून्य होता तो ये सिद्धांत निरर्थक हो जाता, लेकिन वो नहीं हो सकता। क्यों? पूरा जगत है करके बोध कराने में संलग्न है। कारण क्योंकि इसके पीछे कौन है? सत वस्तु है। वह ना होवे तो सत्ता नहीं हो सकती। चलो एक दृष्टांत ले लो अग्नि का। हमारी रसोई में या काष्ठ में जब हवन किया, अग्नि प्रज्वलित करी तो उसमें अग्नि प्रकट हो गई। अब अग्नि लकड़ी में है, सत्ता सत्स्वरूप अग्नि की अभिव्यक्ति कहाँ हो रही है? लकड़ी में। लकड़ी क्या बन रही है? अग्नि की अभिव्यक्ति का कारण बन रही है। और मान लो लकड़ी न होवे तो क्या अग्नि नहीं होगी? पक्का होगी। तो कहाँ होगी? बोले वो अग्नि सामान्य है, वो व्यापक अग्नि है। अब पूरी सृष्टि में जब पंचभूत की प्रक्रिया है उसमें अग्नि है कि नहीं है? जब सृष्टि वर्णन पढ़ोगे, अभी आगे आ ही रहा है, तो उसमें अग्नि आएगी कि नहीं आएगी? तो इसका मतलब सूक्ष्म अग्नि है, पहले प्रकट हुई, उसके बाद वो अभिव्यक्त हुई। तो अग्नि पहले से है ना। इसी तरह से सत्ता पहले से है ना। होने की अनुभूति कब हुई? जब कोई उसको साधन मिल गया। अब सीधे अपने ऊपर चलो। जब ये शरीर नहीं होगा तो सत्ता नहीं होगी। अगर नहीं होती तो आज मुझे अपने होने की अनुभूति नहीं होती। ठीक? क्यों हो रही है? प्रकट हो रही। क्या? सत्ता प्रकट हो रही। जैसे इस ग्रंथ में सत्ता प्रकट हो रही है। ग्रंथ नहीं रहेगा तो सत्ता प्रकट भले ना हो, सत्ता कभी नष्ट। इसी तरह से यह शरीर रहे तो भी सत्ता रहेगी कि नहीं, और नहीं रहे तो भी रहेगी। वो तो कभी नष्ट नहीं होगी। तो कालत्रयेपि तिष्ठति का लक्षण जा रहा है कि नहीं जा रहा? किस में जाएगा? सत्ता में, सत्य में जाएगा, शरीर में नहीं जाएगा। ठीक है। इसी तरह और सब जो लगाते रहना है, इसमें बड़े मनोरंजक भी मैं कहूँगा ये विषय होते हैं और बड़े आह्लादकारी होते हैं चिंतन। ये सब नहीं होते तो व्यास जी ये सब देते नहीं, भाष्यकार भगवान ये सब लिखते नहीं। सत्ता एक ऐसी वस्तु है जो निरंतर है। अब एक वाक्य उलट लो। जब अग्नि जलती है तो हम क्या कहते हैं? लकड़ी में अग्नि है। बोला ना? बोलना क्या चाहिए? अग्नि में लकड़ी है। बोलना चाहिए ना? लकड़ी में अग्नि है तो जब तक लकड़ी है तब तक अग्नि है। अगर ये वाक्य हम बोल रहे हैं क्या? लकड़ी में अग्नि है, तो जब तक लकड़ी है तब तक, तो जब तक ये शरीर है तब तक मैं हूँ, और जब शरीर नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ये ज्ञान उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अगर उलट ज्ञान हो जाए कि शरीर किसमें है? सत्ता में, सत्य में शरीर की अभिव्यक्ति है। ठीक है। तो इस शरीर नहीं भी रहेगा
तो जिसको अपने सत्स्वरूप की अनुभूति है वो मरने से डरेगा? घटना ये घटनी चाहिए। ये केवल दिमागी गणित नहीं है ये कि a²=b² सिद्ध करके इट इज प्रूव्ड लिख देना है, ऐसा नहीं है। अगर ये अनुभव हो जाए जो कि सत्य है जीवन का, यदि मेरा तादात्म्य, ठीक है, मेरा अपना होने का ज्ञान किस पे टिक जाए? सत्ता पे। तो मैं अजर अमर अविनाशी हो जाऊंगा कि नहीं? तो किसी के मरने पे डरूंगा या अपने मरने का मुझे कोई भय होगा? कदापि नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक। भगवान यद्यपि वहाँ आत्मा की नित्यता का दृष्टांत है, पर गीता शुरू यहीं से है। कहाँ से शुरू है? 10वें श्लोक के बाद 11वां श्लोक क्या है? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ठीक। असोच्चान के बाद बोले, अर्जुन कभी ऐसा नहीं था कि तुम नहीं थे, कभी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, कभी ऐसा नहीं है कि राजा लोग नहीं थे, और कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे और राजा लोग नहीं। अगला ही उपदेश है ये गीता शुरू करते ही। यद्यपि वहाँ आत्मा की नित्यता का ये श्लोक दृष्टांत है, ठीक, लेकिन वाक्य देखो क्या बोले, माने कोई मरता नहीं और कोई जीता नहीं है। जो चले गए अर्जुन जाने दो, जो जाने के लिए तैयार बैठे हैं कोई बात नहीं, ठीक। जो इस समय दिखाई दे रहे हैं उनके लिए भी ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करता है। तो क्या बना? देखो, इसको पहले दूसरे पे मत घटाना, अपने पे पहले घटाना, बाद में दूसरे पे घटेगा, ठीक है ना। कोई मर गया, ये कभी मरा नहीं, ये पहले भी था, वहाँ नहीं घटाना, पहले अपने में घटाना। जंगल में जा रहे हो और शेर के आने की संभावना हो गई, गर्जना सुनाई दे गई, ठीक। उस समय मैं पहले भी था, शेर खा जाएगा तब भी मैं रहूँगा, ये निष्ठा जिसकी बनी, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, ये ज्ञानियों की निष्ठा ऐसी ही होती है, भले वो प्रकट ना करें, ठीक है, लेकिन हृदय से बिल्कुल अकंप रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सत्य वस्तु का यथार्थ अनुभव हो गया, ये विवेक किया उन्होंने। क्या? यत्र यत्र मदीयत्वं तत्र तत्र भिन्नत्वं, तो पहले ही छोड़े बैठे हैं वो। तो सत्य वस्तु का जरा मंथन करो, उसी को अस्ति बोलते हैं। जगत जो है सत्ता में है, जगत में सत्ता नहीं। लकड़ी अग्नि का दृष्टांत याद रखना, लकड़ी जल रही है तभी तक अग्नि है, लकड़ी खत्म हो गई अग्नि खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। अग्नि पूर्व सिद्ध है। इसी तरह जगत महाप्रलय में चला गया, सब कुछ नष्ट हो गया, लय हो गया, लेकिन आत्मा कभी असत भाव को प्राप्त नहीं होगी। और इसका रोज अनुभव क्या है? गहरी नींद में सब प्रपंच लय हो जाने के बाद भी सत्ता है कि नहीं है कि नहीं है? इसका मतलब वही सत्ता जो है जब अहम से अभिन्न होके भासती, उसी को निधिध्यासन का अभ्यास कहते हैं, ठीक। और वही जब इदम होके
पृथक रूप से भासती है और उसमें मदीयत्वेन ही नहीं अहमत्वेन भी प्रीति या तादात्म्य हो जाता है, तो वो फिर सारे झंझटों की जड़ है। तब एक ही काम होगा, कभी प्रिय मोद प्रमोद होगा और कभी सब में आ लगा दो, अप्रिय अमोद और अप्रमोद होगा। ये कहानी निरंतर चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। तो नारायण, हम लोग अब लक्षण किसका पढ़ रहे हैं? सत चित आनंद का लक्षण पढ़ रहे हैं। यह लक्षण जहाँ चला जाए उसको अपना स्वरूप मानना, और जहाँ न जाए स्वस्मात् भिन्नम होगा वो, पक्का है। ये तर्क कभी कटते नहीं शास्त्रों के। जहाँ पर यह सत्य का लक्षण चला जाए, कालत्रयेपि यत् तिष्ठति वाला, वो अहम से भिन्न कभी प्राप्त ही नहीं होगा, मुझसे भिन्न कभी प्राप्त होगा ही नहीं ये लक्षण। और अगर प्राप्त हो रहा है तो ये लक्षण नहीं है वहाँ पे, ठीक। तो इस जो अविवेक है उसको ध्यान देना। देखो, विवेक की प्रक्रिया शुरू है। जगत में घुसे हुए सत्य को हम क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। आत्म सत्य को आरोपित जो जगत सत्य है उससे क्या किया जा रहा है? पृथक किया जा रहा है। ये मिलावट इतनी कुशल कारीगर ने की है कि इसको कोई इंस्पेक्टर पकड़ नहीं पाता। बड़े बड़े इंस्पेक्टर आए और इसकी पूरी मिलावट को अलग नहीं कर पाए। जैन आए, बौद्ध आए, ये सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक। पर एक प्रयोगशाला में आए, सांख्य आए, न्याय आए, मीमांसक आए, सब आए, सबने अलग किया, लेकिन पूरी तरह से मिलावट दूर नहीं कर पाए, ठीक है। बोले बस यहाँ तक मिला है, ये बिल्कुल सही है। वेदांत क्या कहेगा ना, जहाँ तुमने अलग करके रखा है उसमें भी मिलावट है। सांख्यों ने कहा प्रकृति अलग, पुरुष अलग, हो गया विवेक। बोले वेदांती क्या कहेगा ना, प्रकृति में तुमने सत्ता मिला रखी, उसको अलग किया ही नहीं। प्रकृति स्वतंत्र रूप से है और पुरुष स्वतंत्र रूप से। अस्थि कहाँ बांट दिया? दो भागों में। वेदांती आएगा, बोलेगा ना बहुत अच्छा तुम अलग किए, बहुत सारी चीजें निकाल ले गए, पर अभी प्रकृति को जो सत्ता दिए हो ये प्रकृति की नहीं है, ये मिली हुई है। पुरुष प्रकृति में क्या है? मिला हुआ है। बोले हम अलग तो कर रहे हैं, बोले अलग नहीं कर पा रहे हो। प्रकृति को सत्ता से, पुरुष से जब अलग करोगे तो प्रकृति हो जाएगी जड़, और नहीं आई। सांख्यों ने प्रकृति को जड़ नहीं माना है, तो सारे इंस्पेक्टर फेल हो जाते हैं। कौन सा इंस्पेक्टर निकलता है सही? वेदांती इंस्पेक्टर। हम तो प्रमाण के बल से बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं है। खूब विचार करके देख लेना। तो यह लक्षण है सत्य का जो मिला हुआ है, आज शरीर के साथ मिला है, मन के साथ मिला है। कोशों की भाषा में बोलो तो अन्नमय कोश में मिला है, फिर क्षुधा पिपासा बन के प्राणमय कोश में मिला है, संकल्प विकल्प बन के मनोमय कोश में मिला है, निश्चय बन के विज्ञानमय कोश में मिला है, सुख बन के आनंदमय कोश में मिला हुआ है। कौन? सत्य, ठीक है। क्योंकि सब में एक बात बोलनी अनिवार्य है। बोले इसके बिना कोई वाक्य पूरा होता ही नहीं जगत में। ये भाव अच्छी है, इसके बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। हमारे पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज ना, बड़ा प्यारा वाक्य है उनका।
बोले एक होता है हूँ, अहमस्मि, मैं हूँ, और एक होता है। तो अभी क्या हम लोग करते हैं, मैं हूँ और परमात्मा है, क्या बोलते हैं, मैं हूँ और परमात्मा है। तो हूँ और है में भेद हो गया ना। वो ये कहते थे कि हूँ के साथ है को मिलाओ तो हूँ तो भाग जाएगा, बचेगा क्या, है। उसी का नाम ब्रह्मानुभूति। हूँ को हटा दो या है को बुला लो तो हूँ क्या होगा, भाग जाएगा। वेदांती इसी को बोलता है में हूँ विवर्त है, विवर्त माने झूठ है। मैं हूँ यह मिथ्या प्रत्यय है, झूठ प्रत्यय है। किसमें, अस्थि में, ठीक। तो मैं हूँ बड़े सुंदर बोलते थे, बस हूँ में है को मिला दो तो हूँ भाग जाएगा, बचेगा है। उसी का नाम है सत चित आनंद स्वरूप आत्मा। उसी का विवेक यहाँ पर चल रहा है। चलो नारायण नारायण, कल देखते हैं अब। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। नारायण।